बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज मैं आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी लेकर आया हूं जो आपने आज तक इससे पहले यूट्यूब में नहीं देखी होगी। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आया हूं तोरियों के छिलकों के शामी। ये बड़े मज़ेदार बनते हैं। जब आप एक दफ़ा ये खाएंगे तो आप कीमे वाले शामी भी भूल जाएंगे। ये बनते बड़े टेस्टी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने 1 किलो तोरियां ली थी तो उसके मैंने छिलके उतार लिए थे और उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। यहाँ पे मैंने आधा पाव चने की दाल ली है। चने की दाल मैंने 4 घंटे पहले भिगोई थी और अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। एक आलू लिया है, मैंने उसको इस तरह से छोटा छोटा काटा है। एक मैंने प्याज लिया है। 2 अंडे हैं, ये मैं शामी जब फ्राई करूँगा उस वक्त काम आएंगे। आधा चम्मच हल्दी है यहाँ पे। 1 चम्मच धनिया पाउडर है। आधा चम्मच गरम मसाला है। नमक है हस्बे जायका और ज़ीरा है आधा चम्मच। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच और यहाँ पे है साबुत लाल मिर्चें। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मज़ेदार किस्म के शामी किस तरह से बनेंगे, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पतीली ले ली है। इस पे जो मैंने छिलके काट के रखे थे ये सारे छिलके मैं इस पे ऐड कर दूंगा। जो चने की दाल थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जो आलू और प्याज काट के रखे थे ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये जो मसाले थे सारे मैंने आपको बताए ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चें ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा। देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी मैंने इतना ऐड किया है कि जितने में हमारी जो चने की दाल है वो भी गल जाएगी और पानी भी हमारा खुश्क हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ जब दाल गल जाएगी इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। हमारी इस वक्त दाल जो है वो गल चुकी है, पानी भी खुश्क हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें हमारा इस वक्त पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। दाल को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो गलाना नहीं है, हल्की सी हम दाल को खड़ी रखेंगे इस तरह से। इससे हमारे शामी अच्छे बनेंगे। अगर हम दाल को बहुत ज़्यादा गला देंगे तो फिर हमारे ये शामी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए दाल को हम ज़रा खड़ी रखेंगे और इसको हमने प्रेशर कुकर भी नहीं लगाना क्योंकि फिर ये हमारे शामी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। अब बारी आती है इसको पीसने की। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कितना पीसेंगे कि अब हम इसको पीसेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया है। आपने भी इसको इसी तरह अच्छी तरह पीसना है, बारीक बारीक पीसना है, फिर ही हमारे शामी जो हैं वो अच्छे बनेंगे। आपके पास अगर चॉपर है तो आप इसको चॉपर पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको मैंने अच्छी तरह कुंडी डंडे पे पीस लिया था, आप इसको चॉपर पे भी पीस सकते हैं। अब इस पर मैं धनिया शामिल कर दूंगा और इसको मैं अच्छी तरह मिला लूँगा। अब बारी आ गई है कि हमने शामी बनाने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने ऑयल लेना है, हल्का सा ऐसे हाथ गीला करना है। थोड़ा सा हम ये इस तरह से लेंगे और इसको एक गोल सा हम बनाएंगे। पहले इसको हम गोल करेंगे ऐसे, बड़ा आसान है। जब ये गोल हो जाएगा तो फिर हमने इसको सिर्फ ऐसे करना है। ये मैंने शामियाँ बना ली हैं, टिक्कियाँ इस तरह से। अब बारी आ गई है इनको फ्राई करने की, तो इनको फ्राई करते हैं। इसको हम अंडे में डिप करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे शामी बन के रेडी हो गए हैं। ये शामी बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, आप इसको मुंह में रखेंगे तो ये घुल जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।